सीएए के समर्थन में सीएम योगी की गोरखपुर में जनसभा रैली में बोले योगी, आजादी के बाद पहली बार गरीबों को मिला लाभ। महिलाओं पर बोले सीएम योगी, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी सरकार है और देश के गरीबों के साथ बीजेपी सरकार है। इससे पहले सीएम ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया, हिंदू सेवा आश्रम में सुनी लोगों की समस्याएं। आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी किया गारंटी कार्ड। मोहन भागवत के बयान का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के समर्थन में किया गया है और 2 बच्चे पैदा करने का कानून लाने की मांग का स्वीकार यहां पर करते हुए बात आई। लखनऊ के घंटाघर पर सीएए के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी, पुलिस की सख्ती के बाद भी मैदान पर डटी हैं महिलाएं। मुस्लिम महिलाओं के प्रदर्शन को सिख समुदाय का समर्थन, पुलिस की सख्ती के बावजूद घंटाघर पर विरोध जारी। वाराणसी में मैराथन के दौरान एथलीटों का तांडव, पूर्व सांसद रमाकांत यादव के काफिले पर पथराव हुआ। एक राउंड में ही मैराथन खत्म करने से नाराज सैकड़ों एथलीटों का जमकर तोड़फोड़ करने की खबरें सामने आई है। पूर्व सांसद रमाकांत यादव के काफिले पर पथराव भी किया गया है। आज सुबह ही कानपुर के पैतृक गांव में पहुंचा था शहीद धर्मेंद्र का शव, हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। आगरा में संपत्ति विवाद में 2 बुजुर्गों के निर्मम हत्या की खबर सामने आई है। पोते ने कुल्हाड़ी से दादा दादी को काट डाला। गाजियाबाद में गौरव चंदेल मर्डर केस में पुलिस को नया सुराग हाथ लगा है। मसूरी थाना क्षेत्र के मिसलगढ़ी गांव के पास व्यापारी चिराग अग्रवाल की टियागो कार मिली। चिराग अग्रवाल से कविनगर थाना क्षेत्र में 14-15 जनवरी की रात लूट हुई थी और चिराग अग्रवाल के साथ जिस गाड़ी से लूट हुई थी वो गौरव चंदेल की गाड़ी है। पुलिस को गौरव चंदेल हत्याकांड में एक मोबाइल भी मिल चुका है, लेकिन 13 दिन बाद भी सवाल बरकरार है कि आखिर गौरव चंदेल की हत्या किसने की। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर स्टंट करते हुए कैमरे में कैद हुए बाइकर्स। यमुना एक्सप्रेसवे पर फेल हुई ट्रैफिक व्यवस्था, ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना क्षेत्र से गुजरे बाइकर्स। साईं के जन्म विवाद पर आज शिरडी बंद, ऐलान, सिर्फ साईं मंदिर और अस्पतालों को खुले रखने की घोषणा। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 6 हफ्ते के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। यूपी में 1,37,000 शिक्षक मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। बस्ती के छावनी थाना के रामजनकी तिराहे पर कार और डीसीएम के बीच में भीषण टक्कर हो गई है। टक्कर की वजह से कार और डीसीएम में आग लग गई। आगरा में पोस्ट ऑफिस के बेसमेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की ये घटना थाना हरिपर्वत क्षेत्र के संजय पैलेस की है। बलरामपुर में कोतवाली नगर क्षेत्र के नई बस्ती मोहल्ले के सभासद अंजुम परवीन के घर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। आगरा में पुलिस ने अवैध खनन के भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने भारी तादाद में अवैध बालू और चंबल को पकड़ा है। हरदोई में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के फॉर्म कूड़े के ढेर में मिले हैं। मामला हरदोई जिले के संडीला इलाके का है। हरदोई के परिषदीय स्कूलों के बच्चों का शैक्षिक स्तर जो है जानने के लिए एक बार फिर से विशेष परीक्षा यानी कि लर्निंग आउटकम परीक्षा आयोजित की जाएगी। झांसी में लाठी डंडों से लैस दबंगों ने एक युवक पर जमकर कहर बरपाया। दबंगों ने युवक को जमीन पर पटक पटक कर लाठियां बरसाई। बुलंदशहर में सड़क किनारे व्यक्ति का अधजला शव मिलने से सनसनी फैली है। शव के पास खाली कारतूस भी मिले हैं। संभल में सीएए के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई है। साथ ही म्यूजिकल धुन पर थिरकते हुए नागरिकों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। फिरोजाबाद के जसराना थाने क्षेत्र में एक महिला का शव गांव के बाहर मिलने से सनसनी फैली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रतापगढ़ की लालगंज कोतवाली में पति के घर के सामने माई के पक्ष वालों ने विवाहित का शव जला डाला।
चित्रकूट में एसपी नेता और उसकी पत्नी संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई हैं। चित्रकूट में हुई बालाजी मंदिर के महंत की हत्या के बाद साधु संतों में खौफ का माहौल। देवरिया में 8 महीने जांच के बाद फर्जी 20 टीचरों का उनको बर्खास्त कर देने की खबर सामने आई है। फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे नौकरी कर रहे टीचर्स बर्खास्त हो गए हैं। औरैया के फफून थाना क्षेत्र के सल्लापुर में बीजेपी महिला मोर्चा की मंडल उपाध्यक्ष का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैली। पुलिस की टीम जांच कर रही है। कानपुर में कूच विहार ट्रॉफी मैच में हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। ग्राउंडमैन कोयले के आयरन से गीली पिच सुखाते हुए नजर आए। देहरादून में बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किया गया है। सीएम ने भी बैडमिंटन में आजमाया अपना हाथ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज शाम फिर से जाएंगे दिल्ली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में लेंगे हिस्सा। रुद्रप्रयाग में अधिकारियों से खफा विधायक का गंभीर आरोप। भरत चौधरी का आरोप है अधिकारियों की नहीं सुनते हैं अधिकारी। अल्मोड़ा में बीएसएनएल पर बिजली विभाग के लाखों की देनदारी है, जिसके कारण बीएसएनएल की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। हरिद्वार के एक होटल में महिला की मिली है लाश। देहरादून की रहने वाली बताई जा रही है महिला। 3 दिन बाद खुला है रुद्रप्रयाग गौरीकुंड एनएच। बांसवाड़ा के पास लैंडस्लाइड के कारण बंद था केदारनाथ मार्ग। टिहरी झील में साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के साथ जोड़ने के लिए युवाओं को ट्रेनिंग। टिहरी और आसपास के करीब 45 छात्र छात्राओं को पहले लैंड और एरो एडवेंचर स्पोर्ट्स की 10 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है। टिहरी झील पर बन रहे डोबरा चांठी पुल के 31 मार्च 2020 तक पूरा होने का लक्ष्य है। ऋषिकेश रात 9 बजे जंगली हाथी के पहुंचने पर हड़कंप मच गया। हड़कंप मचा यहां पर, लोग डर गए। घनी आबादी वाले क्षेत्र में लोग सड़कों पर हाथी को देख के डर गए। कालाघाट टाइगर रिजर्व के बफर जोन से सटे हुए कोटद्वार के रामपुर समेत हल्दू खाता इलाके में इन दिनों हाथी की दहशत बनी हुई है। रुड़की में शहर और देहात क्षेत्रों के कई गली मोहल्लों में बिना लाइसेंस और अवैध तरीके से चल रहे अस्पताल में मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रुड़की के आईआईटी के आवासीय भवन में लगी है आग। समय रहते आग पर काबू पाया गया है। कुमाऊं में अवैध तरीके से पेड़ों के काटने की तस्वीरें सामने आई हैं। घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसे देखते हुए अब वन विभाग सख्त हो गया है। पिथौरागढ़ की मुंशियारी तहसील में भारी बर्फबारी हो रही है और यहां बर्फबारी के बीच एक प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी खेत में करवानी पड़ी है। हरिद्वार में गुलदार का खात्मा। भेल के सेक्टर 4 और 5 के बीच में शिकारी प्रशांत सिंह ने गुलदार को ढेर किया। भारत और नेपाल के बीच में जल्द सुलझाया जा सकता है टनकपुर ब्रह्मदेव विवाद। नेपाल में कंचनपुर के जिलाधिकारी बोले खत्म करना चाहते हैं सीमा विवाद। देहरादून में अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ खाद्य आपूर्ति विभाग की छापेमारी। पटेलनगर में 14 सिलेंडर और सहसपुर में 43 सिलेंडर जब्त किए गए। 3 दिन बाद नैनीताल में खुला है मौसम। बर्फबारी और बारिश से लोगों को मिली है राहत। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी ने एक बार फिर से लोगों की दिक्कतों में इजाफा कर दिया है। उत्तरकाशी में भी लगातार बर्फबारी और बारिश हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में उपला, टकनोर, हर्षिल, चौरंगी, मोरी, सांकरी, जखोल, आराकोट के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। हल्द्वानी में बारिश के साथ ही जमकर ओलावृष्टि भी हो रही है। ओले गिरने से शहर में सफेद चादर बिछी हुई नजर आई। टिहरी में भी भारी बर्फबारी हुई है। यहां पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। धनौल्टी में बर्फ गिरने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चमोली में भी लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश और बर्फबारी का सितम जारी है। यह सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। अब निचले इलाकों में जहां पर लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, वहां पर ऊपरी इलाकों में अब लोगों की परेशानियां और बढ़ने लगी हैं। नैनीताल में भी कल दिन भर मौसम पल पल बदलता रहा। सुबह शहर में बादल छाए रहे, मगर दिन चढ़ने के साथ शहर में हल्की धूप निकलने लगी।
हिमाचल प्रदेश के मनाली में 2 युवकों ने इग्लू का निर्माण किया है। दूर दूर से पर्यटक इनका दीदार करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। मनाली में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। आसपास के इलाकों में हल्की बर्फबारी से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। पूरा घाटी जो है बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी मुसीबत बनकर साबित हो रही है। यहां पर लोगों के लिए शिमला और मनाली में लगभग 200 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। जम्मू कश्मीर बर्फबारी से परेशानियां और बढ़ गई हैं। गुलमर्ग में सड़कों पर 5 से 6 फीट तक बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। विजिबिलिटी कम होने से दिन में भी गाड़ियों को उनकी लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। बुलंदशहर में भी कोहरे की चादर अब छाई हुई नजर आ रही है। सुबह से ही पूरा शहर घने कोहरे के आगोश में नजर आया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों को आगे बढ़ाते हुए ठंड की बात एक बार फिर से करते हैं। ठंड के चलते बदल गया है स्कूलों का समय। 10 बजे से 3 बजे तक चलेगा अब स्कूल। आदेश ना मानने पर होगी कार्रवाई। मथुरा में भी बारिश के बाद घने कोहरे की चादर छाई हुई है। कम विजिबिलिटी होने की वजह से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगरा में भी 2 दिनों के बारिश के बाद आज घने कोहरे की चादर तन गई है। कड़ाके की ठंड में विजिबिलिटी भी कम हुई। दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे परीक्षा पर चर्चा, जिसमें देश के कई होनहार छात्र होंगे शामिल। परीक्षा पर चर्चा 2020 कार्यक्रम में पीएम मोदी छात्र छात्राओं से मन की बात करेंगे। उन्हें परीक्षा की तैयारियों पर न सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि जोश भी भरेंगे उनमें। पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में यूपी के गोंडा के 3 छात्रों का भी चयन। केंद्रीय विद्यालय की छात्रा मानवी सिंह ने चयन होने पर खुशी जताई है। गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में कर्नाटक के हुबली में रैली को संबोधित किया है। कहा, जो लोग सीएए कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, वो दलितों का विरोध कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने से कोई राज्य नहीं कर सकता मना। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कहा, कोई राज्य अगर करता है इनकार तो ऐसा करना असंवैधानिक। झारखंड की रांची में सिविल कोर्ट में राहुल गांधी को समन भेजा गया है। मोदी चोर है बयान देने के बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी और राहुल गांधी को 22 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होना है। राजद्रोह मामले में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल को अहमदाबाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। 24 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल पर कॉलिंग और एसएमएस सुविधा बहाल कर दी गई है। मुंबई में मैराथन का आयोजन किया गया है और इस दौड़ में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे भी पहुंचे। शिरडी विवाद सुलझाने के लिए सामने आया सीएम उद्धव। थोड़ी देर में ट्रस्टियों से करेंगे चर्चा। दिल्ली दंगल से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वीडियो वॉर। केजरीवाल सरकार स्कूलों में किया विकास का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने दूषित पानी का मुद्दा उठाया है। बिहार ने दिया जल जीवन और हरियाली पर महासंदेश। 16,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का बनाया विश्व रिकॉर्ड। चेन्नई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीएए के खिलाफ जारी विरोध पर कहा कि ये कानून शरणार्थियों को बेहतर जीवन देने का प्रयास है। बीजेपी पर निशाना साधा गया है, जिस पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत की अर्थव्यवस्था में ये सारी खामियां देखने को मिल रही है कहा था। सुप्रीम कोर्ट निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में मौत की सजा पाए हुए एक दोषी की याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई करेगा, जिसमें नाबालिग होने के दावे को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। महाराष्ट्र के शिरडी में स्थानीय लोगों ने साईं बाबा के जन्म स्थान को लेकर उपजे विवाद के बाद आज बंद का आह्वान किया है। भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर को पाउडर युक्त धमकी भरा लेटर मिलने के मामले में महाराष्ट्र के नांदेड़ से गिरफ्तार किया गया अब्दुल रहमान खान, पूछताछ जारी। आम आदमी पार्टी के एमएलए आदर्श शास्त्री कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। द्वारका सीट से आदर्श ने चुनाव जीता था।
और इसी के साथ यूपी एक्सप्रेस 100 की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।